देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड पंचाशः सर्गः। पंचाशः सर्ग। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र जी का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ जी के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा हो जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततस्तानुकूलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्ते मोहितान् अवसिष्ठश्चोदयामास कामधुकसृजयोगितः। तस्याहुङ्कारतो जाता काम्बोजारविसन्निभाः ऊधश्चाथ संभूता बरबरा शास्त्रपाणयाः। ओम नमः शिवाय। योनिदेशाच्च यवनः अशक्रदेशाच्च का स्मृता रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च ह्यारीताः सकिरातकाः। तैतस्त्रीसूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् असपदाति गजं साश्वं सरथं रघुनन्दन। दृष्ट्वा निसूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अभ्यधावत सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरं हुंकारेण एव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। तेषा स्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा। दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं चासु महायशा असव्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत् तदा। समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इवोरगाः उपरक्त इवादित्या सद्यो निष्प्रभतां गतः। हतपुत्र बलोदीनो लूनपक्ष इव द्विजाः हत सर्वो बलोत्साहो निर्वेदम समपद्यत। सा पुत्रमेकं राज्याय पालयेति निपुण्य सा पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य चा पृथ्वीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यताः। सा गत्वा हिमपत् पार्श्वे किन्नरोरग सेवितं महादेव प्रसादार्थ तपस्तेपे महातपा। केनचित् त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिं। किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत् ते विवक्षितं वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः से विधीयताम्। एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो वरुदिदम्। यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघा असाङ्गोपाङ्गोऽपि निषदः सरहस्य प्रदीयताम्। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षराक्षसु प्रतिभान्तु ममानघा। तव प्रासादाद् भवतु देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदाः। प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद् विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्भपूर्णो भवत् तदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पार्वणि विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतं मेने तदा रामो वसिष्ठो मृषि सत्यमम्।
ततो गत्वा श्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिव यस्ततो तपोवनं नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा उदीर्यमाणमस्त्रं तद विश्वामित्रस्य धीमता दृष्ट्वा विप्रा भीता मुनया सतसु दिशा वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद् भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन् महात्मनः अमुहूर्तमिव शब्दमासीदीर्णसन्निभं वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयम्यद्य गाधेयं निहारोमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोसमिदं ब्रवीत आश्रमं चिरसंवृद्धं यद् विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस्तस्माद् त्वं न भविष्यति इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निर्यमदण्डमिवापरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 55वां सर्ग। अपने औरस पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र जी का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र को प्राप्त करना तथा उनका वशिष्ठ जी के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा हो जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सतानंद जी विश्वामित्र जी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम से आगे कहते हैं, हे राम, विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, हे कामधेनो, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और यक्र देश से गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से म्लेच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। हे रघुनंदन, सतानंद जी कहते हैं, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र जी की सारी सेना का तत्काल ही संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ जी द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से ही उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ जी द्वारा विश्वामित्र के भी सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा अपनी सारी सेना का विनाश हुआ देखकर महायशस्वी राजा विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, उन सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन भाव हुए विश्वामित्र जी का सारा बल और सारा उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत ही खिन्न और दुखी हो गए। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी की पालना की आज्ञा देकर वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। हिमालय के पार्श्वभाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर विश्वामित्र जी ने महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय लिया तथा तप में ही संलग्न हो गए।
कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव जी ने महामुनि विश्वामित्र जी को दर्शन दिया और कहा, हे राजन, आप किस लिए तप कर रहे हो? बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हें जो वर पाना है, जो अभीष्ट है, उससे मुझे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रणाम करके उनसे इस प्रकार निवेदन किया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अनघ, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाए। हे देव देव, यही मेरा मनोरथ है, जो मैं आपसे प्राप्त करने हेतु यहाँ आया हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शिव जी ने वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र जी को बहुत ही घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। हे श्री राम, सतानंद जी कहते हैं, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझ लिया। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन वशिष्ठ जी का आश्रम दग्ध होने लगा। हे बुद्धिमान, विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में यत्र तत्र भागने लगे। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, वे वहां के पशु और पक्षी भी थे। वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भागने लगे। महात्मा वशिष्ठ का आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पे सन्नाटा सा फैल गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इन गाधिपुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य से कुहासा मिट जाता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ जी ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, हे दुष्ट, तूने चिरकाल से पाले पोसे हुए तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया है, उजाड़ दिया है। इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से कभी भी नहीं रह सकेगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पर वशिष्ठ जी के अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत ही उनके सम्मुख युद्ध की इच्छा से तैयार हो खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।